नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने से पहले आपको मोटिवेशनल थॉट से रूबरू कराते हैं। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हुई दुनिया भर के 143 देशों की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 126वां स्थान मिला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में जारी हुई दुनिया भर के 143 देशों की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 126वां स्थान मिला है। यह इंडेक्स 0 से 10 के स्केल पर देशों की खुशी का मूल्यांकन करता है। यह रिपोर्ट व्यक्तियों के जीवन संतुष्टि के मूल्यांकन के साथ साथ प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार पर आधारित होती है। फिनलैंड लगातार 7वीं बार शीर्ष पर है और हमास के साथ 5 महीनों से जारी युद्ध के बावजूद इजराइल 5वें स्थान पर है। फिनलैंड पहले स्थान पर है। और आपको बता दें कि आपका इजराइल की रैंक है 5वीं। भारत 126वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इस दिवस को प्रतिवर्ष 23 मार्च को मौसम विज्ञान के साथ इसमें हो रहे बदलावों के बारे में जानकारी देकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है? तो ये ब्लू लाइन शब्द है जो समाचारों में देखा गया है, ये लेबनान और इजराइल के बीच है। लेबनान और इजराइल ये सीमा है। ये लेबनान और इजराइल के बीच सीमा बनाता है। अमेरिकी दूत अमोस होचस्टीन ने लेबनान और इजराइल को अलग करने वाली संयुक्त राष्ट्र सीमांकित सीमा ब्लू लाइन पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए राजनयिक समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। दक्षिणी लेबनान ने इजराइल की वापसी के बाद 2000 में स्थापित ब्लू लाइन का उद्देश्य क्षेत्र में संघर्षों को रोकना और सुरक्षा व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में दीपक कुमार को किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है दीपक कुमार को। हाल ही में भारत में किस देश के साथ पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है? तो ब्राजील और भारत के साथ पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है। हाल ही में किस देश में 9 वर्षों में पहली बार विवाह दर बढ़ी है? तो ये चीन में बढ़ी है। कहाँ बढ़ी है? ये चीन में बढ़ी है। कहाँ बढ़ी है? चीन। सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व कविता दिवस। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1999 में प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद पहली बार इस दिवस को वर्ष 2000 को मनाया गया था। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कविताओं का प्रचार प्रसार करना है। इस वर्ष इस दिवस की थीम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा अमरावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। अमरावती टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। बता दें कि हाल ही में भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार
तेलंगाना के अमरावती टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की आबादी में काफ़ी वृद्धि हुई है। 2611.4 वर्ग किलोमीटर में फैला यह भारत के सबसे बड़े बाघ अभयारण्यों में से एक है और कुरुक्षेत्र क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा है। मूल रूप से नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। अमरावती टाइगर रिजर्व राज्य के विभाजन के बाद उभरा है, जो कि तेलंगाना में स्थित है। हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत को 193 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसको 134वां स्थान मिला है, जबकि 2021 में भारत की रैंक 135 थी। हाल ही में समाचारों में रही विक्रमादित्य वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है? तो ये विक्रमादित्य वैदिक घड़ी उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में स्थित है। प्रधानमंत्री जी ने जंतर मंतर उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया। यह दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है जो पारंपरिक भारतीय पंचांग का उपयोग करके समय प्रदर्शित करती है। 85 फुट के टावर पर स्थित यह ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषी गणना, IST और GMT भी प्रदान करती है। हाल ही में कहाँ भारत निर्मित टैंक इंजन का परीक्षण किया गया है? भारत निर्मित टैंक है, इंजन का परीक्षण किया गया है, तो मैसूर में स्थित है, मैसूर। हाल ही में किसी डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये मरियम मेमन मैथ्यू है, मरियम मेमन मैथ्यू। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू का प्रस्ताव किया गया है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है। तो इसमें बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू का प्रस्ताव किया गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में शहीद दिवस मार्च महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है, 23 मार्च को शहीद दिवस। इस दिवस को प्रतिवर्ष 23 मार्च को भारत के 3 बहादुर क्रांतिकारियों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव की याद में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1931 को इन तीनों क्रांतिकारियों को लाहौर में फांसी दी गई थी और इन तीनों क्रांतिकारियों ने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मंजुला रामास्वामी है, मंजुला रामास्वामी, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें कि नीदरलैंड के इरोसमस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष। दूसरा आपका मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी जी को सम्मानित किया गया है, नीता अंबानी। तीसरा आपका रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रेस्टिजियस पुरस्कार, जो कि आर्किटेक्चर का नोबेल है पुरस्कार है, ये जीता है रिकेन यामामोटो। रिकेन यामामोटो। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो मलयालम के हैं, मलयालम के, इनको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 मिला है। प्रभा वर्मा ये मलयालम के हैं, मलयालम के हैं। हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी मलयाली काव्य कृति रौद्र सात्विकम के लिए इनको ये सम्मान मिला है।
यह सम्मान हर साल किसी भारतीय नागरिक को ऐसी उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भारतीय भाषा में से दिया जाता है, जो भारतीय 8वीं अनुसूची में हो। हाल ही में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए किसने ईसीआई के साथ साझेदारी की है? ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो गूगल ने ये साझेदारी की है। हाल ही में ब्रायन मुलरोनी, जिनका निधन हुआ है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो एक कनाडा के थे। ब्रायन मुलरोनी कनाडा के थे। पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। उन्होंने पेरे ट्रूडो को हराकर प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव को 1984 की ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। मुलरोनी के 9 साल के कार्यकाल में प्रभावशाली नीतियां देखी गई थीं, विशेष रूप से कनाडा अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत ने उनकी परिवर्तनकारी विरासत को आकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसाक डार को किस देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है इसाक डार को। हाल ही में समाचारों में देखी गई फुट एंड माउथ डिजीज एफएमडी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये पशुओं का वायरल रोग है। फुट एंड माउथ डिजीज ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में 60% दुधारू मवेशियों को प्रभावित किया है। एफएमडी मतलब फुट एंड माउथ डिजीज एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मवेशी, सूअर, भेड़ और बकरियों जैसे पशुओं को प्रभावित करती है। यह घोड़ों, कुत्तों या बिल्लियों के लिए हानिकारक नहीं है। यह एप्थो वायरस के कारण होता है और इसकी विशेषता बुखार और छाले जैसे घाव होते हैं। हाल ही में FSSAI द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो इस 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है। हाल ही में चीन, ईरान और किस देश ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? चीन, ईरान और रूस ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी ने कहाँ पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन किया है? तो गुजरात में किया है, गुजरात में। हाल ही में UNDP लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, डेनमार्क। और आपको बता दें कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भी डेनमार्क शीर्ष पर है। आइए अब आपको मोटिवेशनल थॉट से रूबरू कराते हैं। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।